महापुरुषों ने प्रेम रस प्राप्ति जिस साधन से की है, बावरे हो गए, जिस प्रेम में मतवारे हो गए, उन्होंने ही ये वचन कहे कि साधन सकल प्रणाम करी, नाम गाई दुलराई, नामी नाम आसक्त सब सहज मिलेंगे आई। नाम बीज गुरु कृपा बल, निज उर घर में बोए, सतसंगति जल सींचिए, अंकुर लह लहो होई। कह रहे हैं जितने अन्य साधन हैं सबको प्रणाम कर लो और एकमात्र नाम का ही दुलार करो, नाम की ही आराधना करो। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो नामी को, धाम को और उनकी समस्त लीलाओं को घसीट लेगा। खास बात, नामी नाम आसक्त सब सहज मिलेंगे आए। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। धाम का संपूर्ण वैभव, प्रियालाल की वो अद्भुत रसकेली आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। बहुत सार बात है। आप वाणी पाठ कर रहे हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं, चूक गए, नाम छूट गया तो असाधन बन जाएगा, असाधन बन जाएगा तो उत्साहहीन हो जाओगे। भगवत मार्ग का उत्साह नष्ट हुआ तो फिर मुरझाया हुआ सा रहता है, बेस्वाद समय कटता है। इसलिए कह रहे हैं सावधानी पूर्वक, जब वाणी पाठ में हो तो श्री जी में ही हो, सेवा में हो तो श्री जी में। ये सब नाम का ही वैभव है। अन्य समय कहीं भी खाली मत रहना। ये हम अपना भी अनुभव कह रहे हैं और सब संतों का अनुभव कह रहे हैं। जहां आपका हृदय खाली हुआ कि ये मन इतना बलवान है कि विषय चिंतन करवाएगा, विषय क्रिया करवाएगा और फिर आपको परेशान करके उत्साहहीन कर देगा। फिर ऐसा लगेगा इतना नाम जप किए, इतना साधन किए, इतना भजन किए और हमारे मन ने हमको परास्त कर दिया। अब इतने दिन तक कुछ लाभ नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा, ऐसे निराशाएं आने लगती हैं। ये नाम ऐसा सामर्थ्यशाली है जो गुरुदेव के द्वारा मिला हुआ है। कह रहे हैं नाम बीज गुरु कृपा बल। ये वो बीज है, कभी इसका विनाश नहीं होता। जो गुरुदेव ने मंत्र श्रवण रंध्र के द्वारा हमारे हृदय में विराजमान करवाया, ये अविनाशी बीज है। अब सावधानी ये रखनी है कि ये बीज तो हमारे हृदय में पड़ गया, अब हमें इसे सत चिंतन के द्वारा, सत आचरण के द्वारा, सत्संगति के द्वारा इसे बार बार सींचते रहना है। अगर हमारा असत चिंतन हुआ, असत क्रियाएं हुई तो मानो हम इस बीज का जो अंकुरण होना था, बीज को जो पल्लवित होना था, जो फलीभूत होना था, वो हम रोक रहे हैं। गुरु कृपा से हमें जो नाम रूपी बीज मिला, ये स्वयं में बहुत सामर्थ्यशाली है। ये निश्चित अंकुरण होगा, निश्चित पल्लवित होगा,
पर यदि आपने कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ा, असाधन करते रहे, थोड़ी देर साधन हुआ फिर और असाधन हुआ, तो इसका अंकुरण नहीं हो पाएगा। इसको अनुकूलता, जैसे कोई बीज पड़े तो उसको मिट्टी नरम होनी चाहिए, थोड़ा गीली होनी चाहिए, जल का प्रभाव रहना चाहिए, खाद होनी चाहिए, अन्य जीव वहां पधारे ना, नहीं तो अंकुरण होगा फिर नष्ट हो जाएगा। कुसंग रूपी पशु से बचाएं, हृदय को सरस रखें, द्रवित रखें, कोमल स्वभाव रखें, दैन्य रखें, नाम बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएगा। नाम जैसे जैसे हृदय में चलता है वैसे वैसे नामी को, धाम को, संपूर्ण रस को खींचने लगता है। ये बहुत काम की बात है। नाम आकर्षित करता है, खींचता है प्रियालाल को, प्रियालाल के धाम वैभव को, प्रियालाल के प्रेम रस को। ये गुरुदेव ने हमें बहुत बड़ी वस्तु दे दी है। हृदय में जो नाम रूपी बीज गया, साधन से बचाते हुए निरंतर इसका चिंतन करना ही इसकी खाद है। जैसे पौधे को यदि खाद मिल जाए या बीज को अच्छी खाद मिल जाए तो अंकुरित होकर बहुत जल्दी बढ़ता है। ऐसे ही हमें यदि नाम का सतत चिंतन रूपी खाद, कुसंग रूपी पशु से बचाना, हृदय को द्रवित रखना, दैन्य रखना, तो आप देखिए नाम नामी को खुद घसीट लेगा। धाम की अद्भुत रस प्रेम की वो सब वृत्ति हृदय में जागृत हो जाएगी और साधनों की तो जरूरत ही नहीं है। कह रहे और साधनों को प्रणाम करके बस नाम को पकड़ लीजिए। रतन अमोलक गुरु दियो, जानत नहीं अज्ञान, रंक दीन भटकत फिरत, ये माया बलवान। जहां लो साधन प्राप्ति के, सब सामर्थ उदार, जो जन सो कछु ना बने, ताही नाम आधार। सदगुरुदेव ने बहुत अमूलक रतन दे दिया है नाम। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, मीरा जी गा रही। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। ये अमूलक रतन प्राप्त होने पर भी ये विषय सुख की आकांक्षा से जो भटक रहे हैं बेचारे दीन, तो यह ज्ञान के कारण इतने सामर्थ्यशाली महाशक्तियों का केंद्र ये मंत्र नाम मिल गया। अब हमको भटकने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत है, हमें सुमिरन की जरूरत है। अमोलक वस्तु है, हम जान नहीं पा रहे हैं। अज्ञान के कारण ये बलवती माया हमको गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र उपासना से विलग कर देती है। यदि हम निरंतर नाम का अभ्यास कर ले तो फिर आपको अपने आप अनुभव होने लगेगा। बोले यद्यपि और भी शास्त्रों में जो साधन बताए गए बड़े उदार हैं, वो भी जीव का कल्याण करते हैं यदि सम्यक रूप से साधना बन जाए। पर कह रहे हैं मैं तुम्हें अपने हृदय की बात बताता हूं। जो अपने को बलहीन समझता है वही केवल नाम का आधार ले लेता है कि मेरे में कोई साधन बल नहीं है, बस जो गुरुदेव ने नाम दिया उस। और जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए हैं ये सब नाम जप के प्रभाव से हुए हैं। नाम कीर्तन, नाम रटन, नाम जप, अपार सामर्थ्य नाम में है। कह रहे हैं सबे द्वार हित महल के, साधना कठिन बने ना, कमंद नाम हित कृपा बपू,
गहे सुपहुँचे ऐन। बड़े बड़े द्वार हैं, सब उसी आनंद महल के हैं। जो द्वार हैं वो साधनाएं हैं। इन बड़े बड़े द्वारों को खोलना, फिर नियमावली से अंदर प्रवेश होना, तब कहीं आनंद। बहुत बगल में एक छोटी सी खिड़की है जिससे निकलो सीधे आनंद महल में प्रवेश पा जाओ। वो नाम है, देखने को लगता है राधा, ऐसा लगता है 2 अक्षर का नाम है, पराविद्या, सीधे परमानंद में प्रवेश। काहे को बड़े बड़े साधनों की फेर में समय व्यतीत कर रहे हो। साधन में कहीं ना कहीं और अहम बल आ सकता है, लेकिन जितना जितना आप नाम सुमिरन करेंगे उतना उतना आपका अहम क्षीण होता जाएगा, दैन्यता आती जाएगी। जो हित सो हित नाम ले, पावे नित्य बिहार, तहां अनन्य समाज मिले, पीवे नाम रस सार। जो प्रेम से निरंतर नाम का रटन करता रहता है उसे नित्य विहार रस मिलता है। निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। नित्य विहार रस का अनुभव करने में जो हमारे हृदय में कमियां हैं, वो ऐसे रसिक समाज को मिला देते हैं नाम जो गुरुदेव ने दिया है। ऐसे रसिक महापुरुषों का समागम करा देते हैं जिससे हम समस्त परमार्थ से रहित करने वाली वृत्तियों का नाश कर पाते हैं। हम जान पाते कि हमारे हृदय में कौन कौन से ऐसी वृत्तियां, ऐसे विकार हैं जो हमारे भजन को क्षीण करते हैं, जो हमारे भजन मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं। ये रसिक समाज के संग से पता चल जाता है। ये नाम ही अनन्य रसिकों से मिला देता है। और जहां अनन्य रसिकों का संग हुआ, निरंतर नाम का रटन हुआ, तो कह रहे हैं पीवे नाम रस सार। नाम रस का सार उसको पीने को मिलता है। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, प्रिया प्रीतम की अद्भुत अद्भुत लीलाएं। तो नाम का निरंतर रटन करने की वृत्ति अपने हृदय में बैठा लें। हमारे गुरुदेव ने हमको बहुत बड़ी सामर्थ्य दी है। मलिन जीव निर्मल भय, बढ़ी प्रेम रस प्यास, हरिवंश नाम प्रगट्यो जबे, सर्व उपास उपास। जितनी जीव की मलिनता है सब नाम ने नष्ट कर दिया। कितना अपार बल है नाम में। बड़े बड़े महापुरुषों ने, भाई जी ने तो अपना अनुभव लिखा, मुझे तो बिल्कुल रुचि ही इधर नहीं थी, देशभक्ति आदि और समाज के कल्याण वाली बातें, लेकिन परमार्थ इधर तो रुचि ही नहीं थी। पर हमें जेल क्या मिली, वो हमारे जीवन को बदल दिया। वहीं एकांत में बस नाम रटना, नाम रटते रटते सब बात बन गई। सेवक जी कह रहे नाम रटते आई सब सोही, देहु सुबुद्धि कृपा करी मोहि, पोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहिरो तास। नाम की माला निरंतर हृदय में, अंदर अंदर समस्त ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। नाम रटते आई सब सोई, सब मलिनता नष्ट हो जाती है। मलिन जीव निर्मल भय, और बढ़ी प्रेम रस प्यास, जो विषय प्यास है वो बुझ गई। अब प्रतिपल नवीन नवीन प्रेम रस की प्यास जागृत हो रही है। बोले नाम जब से प्रगटा, जो सब उपासना का सार है,
तब से उस हमारे हृदय में प्रतिपल रूप की प्यास, लीला की प्यास, प्रेम रस की प्यास बढ़ती चली जा रही है। पूर्ण काम वो जन सदा, आप्त काम पुनि सोए, जाके हृदय सरोज में गुंज नाम अली हो। वही पूर्ण काम हो जाता है। वो जन पूर्ण काम, पूर्ण काम कुछ नहीं चाहिए, हृदय में आने लगता। क्या चाहिए? यहां जो देखो सब मायाकृत है, जादू का जैसे तमाशा, उसमें बहुत सी सामग्री निकाली और जादूगर जब चाहा तो सब समेट लिया। ऐसे ही इंद्रजाल अनंत ब्रह्मांडों का ठाकुर ने एक संकल्प से प्रकट कर दिया माया में, जब चाहा उसका लय कर लिया। क्या ऐसे झूठे मायाकृत भोगों की तरफ ललचाएं? ये स्थिति देता है नाम। ये बात तो सब सुन करके बोल सकते हैं कि झूठे भोग हैं, पर इनकी आसक्ति ऐसी है, बड़े बड़े विक्षिप्त हो जाते हैं इससे। जब तक नाम जप नहीं होगा तब तक पूर्ण काम नहीं हो सकते, स्थिति नहीं आएगी। एक होती स्थिति, स्थिति चाह ही नहीं है। पूर्ण काम आप्त काम कर देता है, आनंद मगन कर देता है। नाम, जो निरंतर नाम रटते हैं, कोई कामना ही नहीं रह जाती। धीरे 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 नाम को कैसे बसाना है? बोले जाके हृदय सरोज में गुंज नाम अली होए। जैसे भंवरा भनभनाता रहता है, ऐसे हमारे हृदय रूपी कमल में नाम रूपी भौरा हर समय गुंजार करता रहना चाहिए। ऊपर से अंदर चल रहा, मस्ती से वो डोल रहा है, मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, अंदर ही अंदर। जैसे भौरा गुंजार करता है, ऐसे हमारा हृदय नाम में हर समय गुंजरित होता रहे। गुरु आचार्य दृष्ट को सर्व सुजीवन प्राण, ऐसो नाम परात पर लेत नहीं अज्ञान। ये आचार्य का प्राण है, ये गुरुदेव का प्राण है, जो आपको नाम मिला है। आप कैसे अज्ञान से युक्त होकर इसकी महिमा को विचार रहे, इसके महत्व को नहीं जान पा रहे। गुरु आचार्य दृष्ट को सर्व सुजीवन प्राण, हमारे गुरुदेव का, हमारे आचार्य का ये मंत्र, ये नाम प्राण है। ऐसो नाम परात्पर लेत नहीं अज्ञान। ऐसे कीमती नाम का तुम महत्व नहीं समझ रहे। जो महत्व समझ लेगा वो एक क्षण भी नहीं भूलेगा। नाम का महत्व जब हृदय में आ जाएगा तो नाम छूटेगा नहीं। जैसे लोभी धन का चिंतन नहीं छोड़ सकता, ऐसे नाम का महत्व जानने वाला सब कोई थोड़ी जान जाएगा। जैसे किसी ने प्रश्न किया था कि अब हमसे कुछ नहीं बनता, संसारिक कार्य भी नहीं बनते, परमार्थिक कार्य भी नहीं बनते, आप कहते हैं कि नाम जप करो, तो क्या नाम जप से हमें संसार के सामग्रियां मिल जाएंगी? हमने कहा था हां, कोई भी ऐसी वस्तु, अरे इस जगत की बात आप कर रहे हो, जब प्रभु को अधीन कर लेता है नाम, अभी आपने श्रवण किया कि नाम नामी को घसीट लेता है, धाम को प्रकाशित कर देता है, चिदानंद वैभव। फिर तो त्रिगुणात्मिका माया का वैभव है। तो जैसे किसी के मन में तर्क आवे कि बिना किए कैसे मिल जाता है, हमको तो कर्म करना पड़ेगा ना, तभी तो वस्तु की प्राप्ति होगी। तो नाम जब कर्म नहीं है क्या? जैसे कोई कहता है बिना कर्म किए नहीं मिलता, मानते, चलो तुम्हारे उस सिद्धांत को मानते हैं। वैसे तो हमारे को सब कुछ बिना कर्म किए ही मिल रहा है। हमें
मनुष्य शरीर कोई ऐसे कर्म नहीं किए थे घोड़ा गधा बन करके कि हम मनुष्य बनते, और मनुष्य बन करके भी कोई ऐसे भाग्य या कर्म नहीं थे जिससे हमें धाम मिलता। कोई ऐसे हमारे सत्कर्म नहीं थे जो हमें प्रिया प्रीतम की उपासना मिलती, रसिकों का संग मिलता। मुझे तो लग रहा है सब बिना किए मिल रहा है, पर अगर आपको ऐसा लगता है करना ही है तो हम कह रहे हैं विश्व को अधीन करने वाले, विश्वात्मा श्री हरि को अधीन करने वाले ये नाम का यदि आप जप कर रहे हो तो इससे बड़ा कोई कर्म है क्या? इससे बड़ा कोई कार्य हो सकता है क्या? पर वो अज्ञानी जीव समझता नहीं, उसको लगता है कि ये सब कुछ छोड़कर यदि हम केवल नाम में लग गए तो कैसे बात बनेगी। आप लगिए, नाम में लगिए। जो कुछ तुम पकड़ रहे हो ना, पकड़ में आया ही नहीं किसी के आज तक, कोई आज तक नहीं पकड़ पाया। स्त्री पुत्र परिवार धन खजाना माल व्यवहार मान सम्मान, एक बताओ, एक जो अगर पकड़ के रखा हो अभी तक, सब छूटता चला। आप पकड़ते और छूटता चला जाए, और आप छोड़ना, पकड़ना नहीं, पकड़ना नाम को। अगर पीछे सब न दौड़े तो हमें बताना। ये सिद्धांत है, सिद्धांत, पर वो अज्ञान के कारण नहीं समझ में आता। गुरु आचार्य दृष्ट को सर्वस्व जीवन प्राण, ऐसो नाम परात पर लेत नहीं अज्ञान। अरे अज्ञानी, गुरुदेव का, इष्ट का, आचार्य का ये नाम सब कुछ है। जैसे इष्ट श्री किशोरी जी तो उनको श्याम नाम, श्री लालजू तो उनको राधा नाम, आचार्य को युगल नाम। जो गुरुदेव के द्वारा दिया गया नाम ये सर्वस्व है, परात्पर प्रेम रस स्वरूप है। अज्ञान के कारण नहीं ले रहा, नहीं तो सुख अखंड दुख नाश को पचत सकल नर नारी, पायो किन्हु न पाए हैं बिन हित नाम आधार। सब कोई सुख प्राप्ति के लिए और दुख का सदा सदा के लिए नाश हो जाए इसी उपाय में लगे हुए, देख लो। लेकिन आज तक बिना नाम जपे कोई ऐसा एक भी उदाहरण दे दो जिसने ऐसा किया हो कि उसका संपूर्ण दुख नष्ट हो गया, बस सुख ही सुख है। बड़ी मेहनत की, बहुत कमाया, बहुत लड़का बच्चा परिवार, बड़ा सुख है, दुख का नामो निशान नहीं। एक भी उदाहरण बता देना पूरी सृष्टि में, पूरे इतिहास में, अगर कोई ऐसा है तो वो नाम जापक है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। पायो किन्हु न पाई है, समस्त दुखों का नाश और अखंड आनंद इस संसार का सेवन करने पर किसी ने नहीं पाया, ना कोई आगे पाएगा। अगर कोई पाया है तो नाम का जिसने आधार ले लिया। ये सब महापुरुष बोल रहे हैं, हम कोई अपनी मन की बातें नहीं बता रहे, ये महापुरुषों के मन की बातें बता रहे हैं, जिसमें हम सुख खोज रहे हैं और दुख का विनाश चाह रहे हैं। वो दुख ही दुख है, दुखालय है। क्रमशः धीरे धीरे मन को उधर से हटाओ और नाम में, बिना नाम के कोई दुख को मिटा नहीं सका और अखंड सुख को प्राप्त नहीं कर पाया। अखिल ताप तन मन हरण सब विधि सब सुखदान, सब रस फीके लगत हैं, किए नाम रस पान। जितने भी ताप हैं, चाहे वो तन को दुख देने वाले हो या मन को जलाने वाले हो, जितने भी हैं, जो नाम जप करता है, जो नाम का स्मरण करता है, उसके सब ताप नष्ट हो जाते हैं। देखो, हम बाह्य चेष्टाएं हो सकता है कि रोग ग्रसित हो जाने पर ना कर सकें, हो सकता है हम जोर जोर से ना गा पावें, ना बोल पावें, आरती ना कर पावें, सेवा ना कर पावें, किसी संत के पास ना जा पावें, पर नाम को यदि आपने पकड़ा है तो उस समय भी नाम चलता रहता है।
शरीर शिथिल पड़ा है, बाहरी होश नहीं, पर ना, इसीलिए अपना जो परम मित्र है, परम धन है, वो नाम है। अखिल ताप तन मन हरन, सब विधि सब सुख दान, समस्त सुखों को प्रदान करने वाला, हर विधान में वो आपको सुखी पहुंचाए, सच्ची मानिए। जैसे रोग आदि आते हैं या प्रतिकूलता आदि मिलती है, तो निश्चित उसमें बड़ा मंगल विधान प्रभु का छुपा होता है। कई बार हमारे हृदय में ऐसा आता है कि प्रभु आपने अपार कृपा की जो मुझे रोग दे दिया। कई बार इस रोग के बहाने से हमने बहुत कुछ पाया है। अगर ये रोग ना होता तो हमारी शुद्ध शरणागति ना होती, भ्रम बना रहता कि मैं शरणागत हूं। लेकिन रोग होने से प्रभु की शरणागति हो गई, पता चल गया मैं अब किसी काबिल नहीं रहा, मैं बिल्कुल असमर्थ हूं। बस हे प्रियालाल, आप ही मेरे साधन हो, आप ही मेरे साध्य हो, आप ही हमारे जीवन धन हो। वास्तविक शरणागति, वास्तविक जो हमारे हृदय को चाहिए था, वो इस रोग ने दिलाया। बहुत से प्रपंच की निवृत्ति इस रोग से हो जाती है, और प्रतिदिन ये हमें सावधान करता रहता है, कभी भी हम तुम्हें साथ ले चल सकते हैं, इसलिए आप सावधान रहिए, हर समय भजन परायण रहिए। ये रोग हमको प्रतिदिन संदेश देता रहता है, जहां कहीं थोड़ा सा तो हमें संकेत देता है, ए सावधान। जैसे एक राजा का प्रसंग सुनते थे कि वो पार्षद रखते थे सभा में, थोड़ी थोड़ी देर में वो सावधान करते रहते थे, भगवान नाम न भूला जाए, ये जीवन बहुत थोड़ा है, सावधान। तो ये पार्षद हमें भगवान ने रख दिया, जो रोग दिया ना, ये पार्षद, ये थोड़ी थोड़ी देर में बताते रहते सावधान चलना है, राधा 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 राधा। प्रभु का हर विधान मंगल में होता है। हमें लगता है ऐसा क्यों किया प्रभु ने, लेकिन उसमें वास्तविक जब आप डूबोगे तो उसमें कृपा ही कृपा मिलेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि सब विधि सब सुख दान, सब विधान वो तुम्हारे सुख के लिए करता है जब नाम जपक। और बाहरी लोग क्या देखते हैं कि हम लोग तो कितना जपेंगे, 10-11 माला, 21 माला, 31 माला। ये बाबा जी लोग तो दिन भर भजन करते हैं, तो इनको तो स्वस्थ होना चाहिए, इनको दुख क्यों होना चाहिए, इनको तो ऐसा। लेकिन ये तो देखो, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ऐसे बड़े बड़े भयानक रोगों से ग्रसित, तो क्या इनका भजन नहीं हो रहा या भजन फलीभूत नहीं हो रहा? ये वो विधान हो रहा है जिससे हमें दुख से निवृत्ति और महासुख की प्राप्ति होती है। पक्का हमारे प्रभु कभी भी इतना भी कुछ ऐसा शरणागत के जीवन में नहीं होने देते जिससे उसका अमंगल हो। तभी तो निर्भय हो जाता है उपासक, निश्चिंत हो जाता है। सब रस फीके लगत हैं किए नाम रस पान, जो नाम रस का पान करते रहते हैं उनको सब जितने, गोस्वामी जी ने कहा है, जो मोहि राम लागते नीके है, मीठे, नौरस खटरस, ये सब हो जाते फीके, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। यदि मुझे प्रभु अच्छे लगते, प्रभु का नाम अच्छा लगता, तो ये संसार के स्वाद ये भोग अच्छे लगते ही नहीं। कह रहे हैं सब रस फीके लगत हैं कि ये नाम रस पान। इसीलिए समस्त साधनों को प्रणाम करके बस एक व्रत ले लो, हम नाम को नहीं छोड़ेंगे। अब जो कुछ हो जाए, कोई प्रसन्न हो, नाराज हो, नरक मिले स्वर्ग मिले, अब इसकी कोई परवाह। एक बार हम नाम को अपना जीवन दे देते। ये जो वाणी जी गायन होता है, नाम रस, ये प्रियालाल की जो लीलाएं हैं वो सब नाम से भरी हुई हैं। जो हम प्रियालाल की चर्चा सुनते हैं वो सब नाम में ही है, उसी की तो चर्चा हो रही। इसके अलावा जो सेवा में हम हैं, तब नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, पद गायन कर रहे हैं, अन्य कोई कार्य है तो नाम मत छोड़िए, नाम सर्वस्व है। ये हृदय में बैठा लीजिए कि अब हमारे जीवन का परम साधन केवल नाम है, केवल नाम है। हर समय अगर आपका मन ऐसे नहीं लगता तो माला से जप लीजिए। और एक आधुनिक यंत्र भी चला है वैसे से है, हाँ, जो भी हो वो, अगर आपको ऐसा लगता है माला चलाने में परेशानी, तो ऐसे ले लो। किसी भी बाह्य
इशारे से हमारा आंतरिक नाम निरंतर चलने लगे, वैसे अच्छा तो रहेगा कि वृंदा सखी तुलसी की माला हम ऐसे घुमाएं तो अच्छा रहेगा। पर यदि ऐसा ना हो तो हमें किसी भी तरह से नाम में लगना है। वैसे गणना से नाम जप करने पर रुचि ज्यादा बढ़ती है। प्रारंभ में सिद्धावस्था वाली बात न लावे कि मानसिक चल रहा है, वो बहुत धोखेबाज है मन, वो फुसला के संसार का चिंतन कराते रहता है। माला रखो तो छोटी माला रखो या बड़ी माला रखो, या वो जो इन्होंने बताया वो ऐसे ऐसे किया जाता है वो रख लो, बस नाम नाम नाम, चलते फिरते उठते बैठते हम बोले ना किसी से। अब हमें क्या जानना है, हमें नाम जपना है, हमें और कुछ नहीं जानना। सुनना है तो प्रियालाल की चर्चा, प्रियालाल के मार्ग की बातें सुन ली, निरंतर नाम जप किया, सेवा किया, यही जीवन का सार है। श्री राधा वल्लभ लाल की।